Hare Krishna, Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunj Bihari. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
गोकुलानंद राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतहिस् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 24 श्लोक संख्या 1 और 2। 1 मैं स्वयं पढ़ूंगा और 2 हम साथ में पढ़ेंगे। पहला श्लोक। मैत्रेय उवाच निर्वेदवादिनीम एव मनोर्दुहितरं मुनिः दयालुः शालिनीम आह शुक्लभिव्याहृतं स्मरन्। अनुवाद। भगवान विष्णु के वचनों का स्मरण करते हुए कर्दम मुनि ने वैराग्यपूर्ण बातें करने वाली स्वयंभुव मनु की प्रशंसनीय पुत्री देवहूति से इस प्रकार कहा। श्लोक संख्या 2। ऋषिः मां खिदः राजपुत्री इत्थम् आत्मानं प्रति
अनिंदिते भगवान ते अक्षरः गर्भं दूरात् संप्रप्रच्यते। ऋषिरुवाच माखिदो राजपुत्रीत्थम् आत्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्तेऽक्षरो गर्भम् अदूरात् सम्प्रप्रच्यते। ऋषिरुवाच माखिदो राजपुत्रीत्थम् आत्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्तेऽक्षरो गर्भम् अदूरात् संप्रप्रच्यते। ऋषिरुवाच माखिदो राजपुत्रीत्थम् आत्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्तेऽक्षरो गर्भम् अदूरात् संप्रपत्स्यते। पुत्रीत्थम् आत्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्तेऽक्षरो अदूरात् संप्रपत्स्यते। ऋषिरुवाच राजपुत्रीत्थम् आत्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्तेऽक्षरो गर्भम् अदूरात् संप्रपत्स्यते। ऋषिरुवाच पुत्रीत्थम् आत्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्तेऽक्षरो गर्भम् अदूरात् संप्रपत्स्यते। ऋषिरुवाच माखिदो राजपुत्रीत्थम् आत्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्तेऽक्षरो गर्भम् संप्रपत्स्यते। माता जी माखिदो राजपुत्रीत्थम् आत्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्तेऽक्षरो गर्भम् संप्रपत्स्यते। ऋषिरुवाच माखिदो राजपुत्रीत्थम् आत्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्तेऽक्षरो गर्भम् अदूरात् संप्रपत्स्यते। ऋषिरुवाच माखिदो राजपुत्रीत्थम् आत्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्तेऽक्षरो गर्भम् अदूरात् संप्रपत्स्यते। ऋषिः क्षमा कीजिए ऋषिः उवाच ऋषि ने कहा माखिदः
निराश मत हो राजपुत्री, हे राजकुमारी, इत्थम, इस प्रकार, आत्मानम, अपने, प्रति, प्रति, अनिंदिते, हे प्रशंसनीय देवहूति, भगवान, श्री भगवान, ते, तुम्हारे, अक्षरः, अविनाशी, गर्भम, गर्भ में, दूरात, देर किए बिना, शीघ्र, संप्रपत्स्यते, प्रवेश करेंगे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। मुनि ने कहा, हे राजकुमारी, तुम अपने आप से निराश न हो। तुम निस्संदेह प्रशंसनीय हो। अविनाशी श्री भगवान शीघ्र ही पुत्र रूप में तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे। तात्पर्य। कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को यह सोचकर कि वह कितनी अभागी है, दुखी न रहने के लिए प्रेरणा दी, क्योंकि श्री भगवान उसके शरीर से अवतार लेने जा रहे थे। अनुवाद दोहराइएगा। मुनि ने कहा, हे राजकुमारी, तुम अपने आप से निराश न हो। तुम निस्संदेह प्रशंसनीय हो। अविनाशी श्री भगवान शीघ्र ही पुत्र रूप में तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना की भविष्यवाणी हो रही है इस श्लोक में। महान ऋषि कर्दम मुनि अपने पत्नी से कह रहे हैं कि वो बहुत ही भाग्यशाली है। क्यों भाग्यशाली है? क्योंकि स्वयं भगवान उनके गर्भ में प्रवेश करने वाले हैं और उनके पुत्र के रूप में इस जगत में वो प्रकट होंगे। ऐसे कई लोग हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। कितने दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग। और यहाँ देखिए, देवहूति और कर्दम मुनि का सौभाग्य, स्वयं भगवान उनके पुत्र के रूप में अब प्रकट होने वाले हैं। भगवान का कोई और उद्गम नहीं है, भगवान स्वयं अपने स्रोत हैं। स्व आश्रय, अपने ही आश्रय स्वयं भगवान है। बल्कि भगवान ही सबके माता पिता हैं। सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न होता है। जैसा कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। मैं ही संपूर्ण जगत का पिता हूँ, मैं संपूर्ण जगत की माता हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुध भाव समन्विताः। सारे आध्यात्मिक और भौतिक जगत मुझसे उत्पन्न होते हैं हे अर्जुन। जो इस बात को भली भांति जान लेता है वो भक्ति पूर्ण मेरी सेवा करने में लग जाता है। तो जब सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न हो रहा है, जब भगवान ही सबके माता पिता हैं, तो ये कैसे संभव है कि अब कर्दम मुनि और माता देवहूति उनके पिता और माता बनेंगे? ये एक प्रकार का विरोधाभास लग रहा है। तो जैसे कि यहाँ पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, दो महत्वपूर्ण शब्दों का विचार करना आवश्यक है इस समय। एक शब्द है तत्व और दूसरा शब्द है लीला। तत्व के अनुसार भगवान ही सभी के पिता हैं, सभी के उद्गम हैं, उनसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। परंतु लीला में भगवान किसी के पुत्र बनते हैं। भगवान के विभिन्न अवतार हैं और अनेक ऐसे अवतारों में वो किसी न किसी भाग्यशाली भक्त के पुत्र के रूप में उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं इस दुनिया में। तो ये भगवान की लीला है, क्योंकि भगवान ऐसे वात्सल्य रस का आदान प्रदान करना चाहते हैं। क्योंकि भगवान रसिक शेखर हैं, रसों के आस्वादन करने वालों में से सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोच्च हैं। और साथ साथ इस जगत में जिस योनि में भगवान प्रकट होते हैं, अवतीर्ण होते हैं, उसी योनि की तरह वो बर्ताव करते हैं। उनका बोलचाल, उनका रहन सहन, सब कुछ ऐसे ही होता है कि जैसे साधारण व्यक्तियों की तरह होता है। जब भगवान मछली के रूप में प्रकट होते हैं, वो तो भगवान ही रहते हैं, परंतु मछली की तरह जल में चरते हैं। जब नरसिंह के रूप में प्रकट होते हैं, आधे नर और आधे सिंह, तो सिंह की तरह गर्जना करते हैं।
जब मनुष्य रूप में मनुष्य समाज में प्रकट होते हैं तो मनुष्यों की तरह ही बर्ताव करते हैं। यद्यपि वो कभी मनुष्य नहीं रहते, वो तो स्वयं भगवान ही होते हैं। चाहे वो जलचर प्राणियों के बीच में प्रकट हो जाएं, चाहे वो पशुओं के समाज में प्रकट हो जाएं या मनुष्यों के समाज में, वो तो सदैव भगवान ही रहते हैं। परंतु इस संसार के नियमों का पालन करते हैं, जिन नियमों को स्वयं भगवान ने ही बनाया है, परंतु अपने नियमों का पालन वो स्वयं भी करते हैं। ये दुनिया की रीत है, दुनिया का नियम है कि हम सबको जन्म लेना पड़ता है और जन्म के लिए हमें कोई माता पिता की आवश्यकता होती है, उनके गर्भ से हम जन्म लेते हैं। अब भगवान अजन्मा है, फिर भी वो जन्म लेते हैं क्योंकि वो संसार में प्रकट हुए हैं। और हम सब जन्म इस तरह से लेते हैं, एक माता पिता को स्वीकार करके जन्म लेते हैं। इसलिए माता कुंती भी प्रार्थना करती हैं कि हे कृष्ण, ये बहुत ही बड़ी विडंबना की बात है, बहुत अद्भुत बात है कि वास्तव में आप जन्म नहीं लेते हैं, आप अजन्मा हैं। जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः। वो कहते हैं कि वैसे आप अजन्मे हैं, फिर भी आप जन्म लेते हैं। कर्म करने का कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है, फिर भी आप कर्म करते हैं। नृषु यादसु, आप कभी मनुष्य समाज में प्रकट होते हैं, कभी जलचर प्राणियों में प्रकट होते हैं, कभी ऋषियों के समाज में प्रकट होते हैं, कभी तिर्यक, कभी जानवरों के समाज में प्रकट होते हैं। तद अत्यंत विडंबनम, ये बड़ी विडंबना की बात है, बहुत आश्चर्यजनक बात है कि आप जो कि अजन्मा हैं जन्म लेते हैं। आप जिनको कोई कर्म करने के लिए जिम्मेदारी नहीं है, कोई दबाव नहीं है, फिर भी यहाँ संसार में आके आप तरह तरह के कर्म करते हैं। बहुत ही आश्चर्य वाली बात है ये। तो ऐसे भगवान यहाँ नकल करते हैं, इस संसार के बद्ध जीवों की नकल करते हैं। जिस योनि में वो प्रकट होते हैं वैसे ही बर्ताव करते हैं। अब वो मनुष्य समाज में, ऋषियों के समाज में प्रकट होने वाले हैं। तो भगवान माता पिता को क्यों स्वीकार करते हैं? ये दो कारण हैं। पहला कारण है कि ये लीला है, वो वात्सल्य रस का आदान प्रदान करना चाहते हैं। और दूसरा कारण है कि वो किसी उद्देश्य से इस समाज में प्रकट हो रहे हैं, इस दुनिया में प्रकट हो रहे हैं, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो दुनिया के नियमों का पालन करते हैं। और जैसे साधारण बद्ध जीव प्रकट होते हैं या जन्म लेते हैं, ऐसे प्रतीत होता है कि वो भी वैसे ही जन्म लेते हैं। परंतु जैसा कि हम सब कई बार सुन चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं, भगवान के प्राकट्य में और हमारे प्राकट्य में बहुत बड़ा अंतर है। हम बाध्य होते हैं जन्म लेने के लिए हमारे पूर्वकृत कर्मों के अनुसार, परंतु भगवान बाध्य नहीं होते हैं, वो स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। भगवान का जन्म ये उनकी लीला है, परंतु हमारा जन्म ये लीला नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 4 अध्याय में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना। कि हे अर्जुन, जो तत्वतः मेरे जन्म और मेरे कर्म को यह भौतिक जगत में समझ लेता है, जानता है कि ये जन्म और ये कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं, तो उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान की ये लीला है कि वो इस तरह से प्रकट होते हैं। वैसे मुकुंद माला स्तोत्र में राजा कुलशेखर
बहुत सुंदर बात बताते हैं भगवान कृष्ण के बारे में। उनकी स्तुति करते हुए वो कहते हैं, जयते जयते देवो देवकी नंदन सौ, जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः, जयति जयति मेघ श्यामलः कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः। राजा कुलशेखर कहते हैं जयति जयति, मतलब ये वर्तमान काल में वर्णन हो रहा है। जयति वर्तमान क्रिया है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का तिरुभाव तो हो चुका, परंतु कुलशेखर महाराज जिनका जन्म श्री कृष्ण के तिरुभाव के बाद में हुआ, वो कहते हैं जयति जयति, मत अर्थात अभी भी विद्यमान हैं श्री कृष्ण, सदैव श्री कृष्ण विद्यमान रहते हैं। उनके तथाकथित तिरुभाव या तथाकथित मृत्यु के बाद ऐसे नहीं है कि उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वहीं बैठे बैठ जाइए। एक बार प्रवचन शुरू हो गया फिर नहीं। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण का अस्तित्व खत्म हो जाता है जब उनका तिरुभाव हो जाता है। श्री कृष्ण सदैव विद्यमान रहते हैं। और देवकी नंदन सौ, उनको देवकी नंदन कहते हैं, ऐसे मानते हैं कि वो देवकी नंदन है, देवकी के पुत्र हैं। आगे चल के इस बात को फिर से हम थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन इस श्लोक की व्याख्या संक्षेप में करते हैं। फिर वो कहते हैं कि जयति जयति कृष्णो वृष्णि वंश प्रदीपः, वृष्णि वंश के प्रदीप हैं श्री कृष्ण। वृष्णि वंश की ख्याति को उन्होंने बढ़ाया है। वृष्णि वंश प्रसिद्ध हो गया है इस कारण से कि श्री कृष्ण ने इस वंश में जन्म लिया है। साधारणतः ऐसे देखा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रसिद्ध वंश में प्रकट होता है तो उस व्यक्ति की ख्याति बढ़ जाती है कि ये अमुक वंश में प्रकट हुआ है, अमुक परिवार में इसने जन्म लिया है। परंतु जिस वंश में भगवान प्रकट होते हैं वो वंश प्रसिद्ध हो जाता है। तो जयति जयति कृष्णो वृष्णि वंश प्रदीपः, जयति जयति मेघ श्यामलः कोमलांगो, जय जयकार हो उन कृष्ण का जिनका अंग, जिनका दिव्य शरीर बहुत कोमल है, बहुत सुंदर है, और जिनके शरीर की कांति बरसात के मौसम के घने बादल के समान है। और जयति जयति पृथ्वी भार नाशो मुकुंदः, जय जयकार हो उन मुकुंद का जो कि पृथ्वी के भार को कम करते हैं। पृथ्वी के जो दुष्ट लोग हैं उनका विनाश करते हैं। तो जब कुलशेखर महाराज कहते हैं जयति जयति देवो देवकी नंदन सो, इसका मतलब है कि ये ऐसे माना जाता है कि ये देवकी के पुत्र हैं। श्रील प्रभुपाद जी के बताते हैं कि श्री कृष्ण देवकी के पुत्र उतने ही हैं जितना कि पूर्व दिशा सूर्य का उद्गम है। पूर्व दिशा, क्या हम मानते हैं कि पूर्व दिशा ही सूर्य का कारण है? नहीं, अवश्य सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है, परंतु क्या सूर्योदय के पहले सूर्य का अस्तित्व नहीं था? अवश्य था। क्या पूर्व दिशा वास्तव में सूर्य का कारण है? नहीं, ये हमारे स्थिति पर निर्भर होता है। ये हमने एक नियम बनाया, हम इसे पूर्व कहते हैं इस दिशा को। तो जहाँ पर हम उपस्थित रहते हैं वहाँ से जो पूर्व दिशा है वहाँ से सूर्य का उदय होता है। पहले भी सूर्य था, बाद में भी, सूर्यास्त के बाद में भी होगा, परंतु हमारे दृष्टि के सामने सूर्य इस समय प्रकट होता है, इस दिशा में प्रकट होता है। तो हम ऐसे कहने के लिए कहते हैं
कि सूर्य का उदय पूर्व से हुआ है, मानो कि सूर्य का कारण पूर्व दिशा है, परंतु वास्तव में सूर्य का कारण पूर्व दिशा नहीं है। सूर्य तो अपने जगह में स्थित है। ठीक उसी प्रकार के से कहने के लिए तो ऐसे मानते हैं, हम कहते हैं कि देवकी कृष्ण की माता है, परंतु कृष्ण की माता कौन हो सकती है? कृष्ण के पिता कौन हो सकते हैं? इसलिए ये एक लीला है भगवान की। जैसे हम ऐसे मान सकते हैं साधारण भाषा के लिए कि ये सूर्य की लीला है कि वो पूर्व दिशा से प्रकट होते हैं, हो सकता है किसी और दिशा से भी प्रकट हो सकते थे, परंतु ये दुनिया का नियम है। और एक सुंदर श्लोक है जो कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के अंतिम अध्याय में शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं। इसी तरह का लगभग एक श्लोक है जो महाराज कुलशेखर कहते हैं। यह भी एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। जयति जननिवास दो जीव देवकी जन्मवादो यदुवर परिषद स्वैर्दौर्भिरस्यन्न धर्मम स्थिरचर वृजिनग्नः सुस्मित श्रीमुखेन स्थिरचर कौन किसको ब्रजपुर वनितानां वर्धयम कामदेवम। जल्दी जल्दी में हम आए, तैयारी नहीं कर पाए। स्थिरचर वृजिनग्नः सुस्मित श्रीमुखेन व्रजपुर वनितानां वर्धयन कामदेवम। तो शुकदेव गोस्वामी इस सुंदर श्लोक में कई महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। पहली बात वो कहते हैं जयति, यहां भी जयति शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब है कि ये वर्तमान काल में अभी भी श्री कृष्ण उपस्थित हैं। श्री कृष्ण का धाम है, श्री कृष्ण का नाम है। तो जयति जन निवास, तो श्री कृष्ण का नाम है जन निवास। जन निवास का अर्थ क्या है कि वो साधारण जनों के बीच में निवास करते हैं, कि मानो वो भी एक साधारण व्यक्ति ही है। साधारण व्यक्तियों की तरह उनका बर्ताव होता है, साधारण व्यक्तियों के समाज में वो भी प्रकट होते हैं, इसलिए वो जन निवास कहलाते हैं। परंतु साधारण लोगों के बीच में रहते हुए भी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो साधारण व्यक्ति हैं। ऐसे प्रतीत होता है कि वो साधारण व्यक्ति है, क्योंकि वो किसी साधारण व्यक्तियों से, मतलब मनुष्यों से जन्म लेते हैं, मनुष्यों की तरह खाते हैं, पीते हैं, बात करते हैं। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि क्योंकि वो जनों के बीच में निवास करते हैं इसलिए वो भी साधारण जन हैं। जन निवास का और एक अर्थ है कि सारे जनों का आश्रय, जिनमें समस्त प्रकार के जो प्राणी हैं वो आश्रित हैं, आश्रय ग्रहण करते हैं, तो वो हैं भगवान श्री कृष्ण जन निवास। जयति जन निवास देवकी जन्मवादो। वाद, वाद अर्थात कोई विचार, कोई तर्क। तो ये एक विचार है लोगों का, एक वाद है, एक तर्क है। क्या तर्क है, क्या विचार है कि देवकी जन्म, कि जो व्यक्ति जन निवास है, समस्त संसार के जगतों के आश्रय हैं, वो व्यक्ति देवकी से जन्म लेते हैं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद भी जब कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम ग्रंथ में इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि देवकी जन्मवाद, इसके दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ ये है कि ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण पहले निराकार ब्रह्म ज्योति थे, निराकार थे, और जब अवतीर्ण हुए तो उन्होंने एक रूप स्वीकार किया है, निराकार से साकार बने श्री कृष्ण। ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण वही परम सत्य हैं, वो एक दिव्य व्यक्ति हैं, उनका सच्चिदानंद शरीर है, और वो प्रकट होते हैं यहाँ पर
एक माँ के गर्भ से प्रकट होते हैं, परंतु फिर भी वो सर्वव्यापी परमात्मा है जो कि सबके हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान हैं। और दूसरी बात बताते हैं प्रभुपाद जी देव की जन्मवाद के बारे में कि विशेष रूप से जो वृंदावन के भाव में कृष्ण के भक्त हैं, अर्थात जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, उनका मानना ऐसे है कि वास्तव में श्री कृष्ण यशोदा के पुत्र है। देवकी तो केवल है उनकी माता औपचारिकता से, परंतु भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का आस्वादन और आनंद माता यशोदा और नंद महाराज वृंदावन में कर पाए। ये आनंद माता देवकी को नहीं मिला, नहीं वसुदेव को मिला। जैसे ही श्री कृष्ण प्रकट हुए, फिर वसुदेव उनको यमुना पार करके गोकुल ले गए। इसलिए देवकी और वसुदेव ने बाल लीलाओं का आनंद श्री कृष्ण का नहीं लिया। तो श्री कृष्ण के भक्त जो वृंदावन के भाव में होते हैं, वो जानते हैं कि वास्तव में श्री कृष्ण यशोदा के पुत्र हैं। और एक जगह आचार्यों की टीका अनुसार माता यशोदा श्री कृष्ण के पुत्र केवल इसीलिए नहीं है कि उन्होंने श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का आनंद लिया। माता यशोदा श्री कृष्ण की माता इसलिए भी हैं क्योंकि वास्तव में उन्होंने श्री कृष्ण को जन्म भी दिया। तो ऐसे बताया जाता है, और ये एक बहुत रहस्यमय बात है कि जब माता देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण प्रकट हुए, सर्वप्रथम चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। जब देवकी और वसुदेव ने देखा भगवान के इस नारायण स्वरूप को, तो माता देवहूति को भय उत्पन्न हुआ। तो माता देवहूति ने प्रार्थना की, विनती की भगवान से कि आप इस भगवत स्वरूप को आप प्रकट मत कीजिए, आप एक साधारण बच्चे के रूप में रहिए। क्योंकि उनको डर था कि यदि कंस देखे कि ये भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं तो अवश्य कोई हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और यदि ले भी जाएंगे यहाँ से किसी को तो कोई देखेगा कि चतुर्भुज रूप है, ये बच्चा बड़ा अद्भुत है, ये कौन है, फिर खबर फैल जाएगी। यदि एक साधारण बच्चे के रूप में रहे तो कितने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है, कोई खतरा नहीं होगा। तो इस तरह श्री कृष्ण का जन्म यहाँ पर हुआ, और फिर वसुदेव उनको ले गए माता यशोदा के घर में। उधर माता यशोदा ने जन्म दिए दो बच्चों को, एक थे स्वयं श्री कृष्ण और दूसरी थी योग माया। आपको याद होगा स्वयं श्री कृष्ण ने योग माया को बुलाया था पहले और आदेश दिया था कि आप माता यशोदा के गर्भ से प्रकट होना, और फिर जब वसुदेव मुझे लेकर वहाँ आएंगे फिर वो बदल देंगे, फिर आप मथुरा चले जाओगे और मैं गोकुल में रहूँगा। तो जब वसुदेव वहाँ पर आए, योग माया के प्रभाव से वो ये नहीं देख पाए कि माता यशोदा ने श्री कृष्ण को भी जन्म दिया है। उन्होंने केवल बच्ची को देखा, छोटी पुत्री को देखा जो कि योग माया थी। तो जो मथुरा से कृष्ण को लेकर आए थे उनको वहाँ रखा माता यशोदा के पास में, योग माया को उठाया और फिर से यमुना पार करके मथुरा में चले गए। उधर ये दो कृष्ण थे माता यशोदा के, वो दोनों एक हो गए। और इसलिए जब माता यशोदा जागी तो उन्होंने देखा कि ये तो मेरा पुत्र है कृष्ण। क्योंकि जब जन्म दिया था माता यशोदा ने तो उस समय वो बेहोश हो गई थी। कभी कभी ऐसे हो जाता है, तो इसलिए और वो गहरी नींद में थी। जब जागी नींद से तो उन्होंने देखा कि सुंदर बच्चा उनका है, कृष्ण है। तो इस दृष्टि से भी हम जानते हैं कि माता यशोदा कृष्ण के माता है। अब देखिए एक बहुत सुंदर बात आपको बताएं।
हमने रस या लीला की बात की थी एक और दूसरी ओर तत्व की बात की थी। और हमने कहा था कि वास्तव में श्री कृष्ण के माता पिता कोई नहीं हो सकते। केवल तात्विक दृष्टि से श्री कृष्ण सभी के माता पिता हैं, परंतु लीला की दृष्टि से भगवान किसी के माता पिता बनते हैं। अब ये बताइए कि सत्य की परिभाषा क्या है, सत्य क्या है और क्या नहीं है। सत्य वो है जो कि सदैव रहता है, विद्यमान रहता है। सत्य वो है जिसका विनाश कभी नहीं होता। सत्य वो है जिसका ना कभी शुरुआत होता है ना जिसका अंत होता है। तो जब ये लीला अनादिकाल से चलती आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी, तो ये भी लीला भी सत्य है ना, ये भी तत्व है ना। इसलिए क्योंकि ये हमेशा है ये ऐसे लीला, इसलिए इसको भी हम तत्व की दृष्टि से भी देखते हैं कि वास्तव में माता यशोदा भी श्री कृष्ण के माता हैं, नंद महाराज भी श्री कृष्ण के पिता हैं। और उधर मथुरा में जो परव्योम मथुरा है, आध्यात्मिक जगत में होने वाला मथुरा है, वहां पर भी देवकी और वसुदेव सदैव श्री कृष्ण के माता पिता हैं। तो ये बहुत अद्भुत बातें हैं। और जितना ज्यादा हम इन चीजों के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो बहुत दिव्य आनंद का अनुभव होता है। तो ये ऐसा ज्ञान है जिसको हमें प्राप्त करना चाहिए। संसार का ज्ञान हो, ठीक है, ये दाल रोटी का ज्ञान है, जितना आवश्यक है हमें यहाँ रहने के लिए, ठीक है, ये संसार का ज्ञान भी थोड़ा बहुत आवश्यक है। आत्मज्ञान है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये भी बहुत आवश्यक ज्ञान है। परंतु जब ये भगवत ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो बड़ा सुख मिलता है हृदय को। इसलिए नित्य नियम से यदि हम भगवान की कथाओं का श्रवण करें, उनके ग्रंथों का अध्ययन करें, तो कितना आनंदित जीवन हो जाएगा हमारा। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं इस प्रसिद्ध श्लोक में, जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषद। यदुवर अर्थात यदुकुल के जो निवासी हैं वो उनके सेवक हैं। भगवान कृष्ण यदुवंशियों के द्वारा सेव्य हैं, वो यदुवंशियों के मार्गदर्शक हैं। यदुवर परिषद स्वैर दौर्भिर अस्यन अधर्मम। स्वैर मतलब अपने, दौर्भ्य मतलब अपने भुजाओं से, अस्यन वो मारते हैं। किनको मारते हैं? अधर्म का विनाश करते हैं, और जो लोग अधर्म का पालन करते हैं उनका भी विनाश करते हैं। स्वैर दौर्भिर अस्यन्न धर्मम स्थिर चर वृजनग्न। स्थिर और चर दो प्रकार के प्राणी होते हैं यहाँ भौतिक जगत में, जो चलते हैं, जो नहीं चलते हैं। जो नहीं चलते हैं जैसे स्थिर, जैसे पेड़ पौधे आदि, उनके लिए, और चर जो विचरण करते हैं जैसे मनुष्य हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं आदि, दोनों के लिए। स्थिर चर वृजन, वृजन मतलब कोई अशुभ चीजें, घ्न मतलब नष्ट करने वाले हैं। तो श्री कृष्ण वो हैं जो स्थिर चर के लिए अमंगल जीवन को नष्ट करते हैं उनके जीवन में। स्थिर चर वृजनग्न सुस्मित श्रीमुखेन। भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद बड़ा सुंदर है, श्री मुख है उनका। श्री मतलब सुंदर, और उनके सौंदर्य का की सीमा है उनकी हल्की मुस्कान, सुस्मित। तो भगवान का मुखारविंद बहुत सुंदर है, और उनके मुखारविंद का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है जब उनके मुखारविंद पर हल्की मुस्कान होती है। सुस्मित श्रीमुखेन व्रजपुर वनितानाम वर्धयन कामदेवम। व्रजपुर, व्रजपुर अर्थात वृंदावन, व्रजधाम व्रजभूमि। वनितानाम, वनिता अर्थात महिला।
तो व्रज की महिलाएं कौन हैं? गोपियां हैं। वर्धयन, उनके वर्धन करते हैं। क्या करते हैं? कामदेवम, उनकी जो प्रेम की भावना होती है, उनकी भक्ति है भगवान कृष्ण के प्रति, उनको बढ़ाते हैं। तो श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं से, उनके दिव्य बर्ताव से ब्रजवासियों के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। तो उसी तरह से हम भी ऐसे ब्रजवासियों के पद चिन्हों में चलें। हम भी सतत भगवान श्री कृष्ण के बारे में चिंतन मनन करते रहें, उनकी कथाओं को सुनें, उनके बारे में चर्चा परस्पर आपस में करते रहें, उनके नामोच्चारण में अपना समय बिताएं, उनकी सेवा में अपना समय बिताएं। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही दिव्य आनंद का अनुभव होगा। तो यहाँ इन दो श्लोकों में हम पढ़ रहे हैं कि अब वही भगवान श्री कृष्ण जो कि विभिन्न रूपों में भौतिक जगत में अवतीर्ण होते हैं, इसलिए उनको अवतार कहते हैं, अवतरति इति अवतारः, वो अब माता देवहूति और कर्दम मुनि को अपने माता और पिता चुन रहे हैं। कोई साधारण व्यक्तियों को तो भगवान माता पिता चुन नहीं सकते हैं ना। इसका मतलब है कि देवहूति और कर्दम मुनि बहुत ही विशेष व्यक्ति हैं, बहुत महान भक्त हैं ये, कि भगवान ने उनको अपना माता पिता चुना है। जैसे कोई भी व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध अभिनेता हो, तो जब वो कोई नाटक में आदि कोई भूमिका निभा रहे हैं, तो उनके जो माता पिता भी होंगे, बच्चे, वो भी तो अच्छे कोई अभिनेता होने चाहिए ना। ऐसा नहीं कि किसी को बस सड़क से उठा लिया, आप इनके साथ आप नाटक में भाग लो, या सिनेमा में आप जरा काम करना। यहाँ कोई बहुत ही अच्छे जो कलाकार हैं, जो अभिनेता अभिनेत्री हैं, उनको ही तो बुलाया जाएगा। तो जब भगवान ऐसी लीला करते हैं कि वो किसी के पुत्र बनते हैं, तो फिर कोई विशेष व्यक्ति ही होंगे ना जो कि उनके माता पिता बनेंगे। और अपने माता पिता के द्वारा भी वो बहुत सारे संदेश जो हैं, उपदेश दुनिया को दिलाना चाहते हैं। तो तीसरे स्कंद में आगे चल के माता देवहूति कपिल देव से, भगवान अभी कपिल देव के रूप में उनके जन्म लेने वाले हैं, तो उनसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगी। और प्राय संपूर्ण ये तीसरा स्कंद और आगे चल के भी कपिल देव और माता देवहूति का संवाद का वर्णन होगा यहाँ। तो इसलिए भगवान के इस प्राकट्य की भविष्यवाणी अब कर्दम मुनि अपनी पत्नी को कह दे रहे हैं। और हो सकता है कि माता देवहूति थोड़ी निराश हुई होंगी, कहाँ वो राजकुमारी थी, मनु की पुत्री, और अब यहाँ पर आई है, जंगल में रह रही है, और 9 कन्याएं हो चुकी हैं, अब कोई पुत्र चाहिए। तो उनको बोल रहे हैं निराश नहीं होना, अब स्वयं भगवान तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करने वाले हैं। हरे कृष्णा। आपके कोई प्रश्न है? हाँ, माइक है क्या यहाँ पे? माइक है? अच्छा, पूछ लो, मैं बताऊंगा। इस यहाँ पर कर्दम को मुनि कहते हैं, फिर जैसे अनुवाद में ऋषि भी है। तो प्रश्न है कि जैसे भक्त, साधु, ऋषि, मुनि, इनमें क्या भेद होता है इन शब्दों में? अच्छा, प्रश्न ये है कि यहाँ पर कहा गया है ऋषिर उवाच, तो कभी अर्थात कर्दम मुनि का संबोधन करते हुए कहा जा रहा है कि ये ऋषि थे, परंतु कर्दम जी को कर्दम मुनि भी कहा जाता है। तो कभी मुनि, कभी ऋषि, कभी कुछ, तो इनमें कोई अंतर है क्या? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे नारद मुनि को कहते हैं, नारद जी को भी मुनि कहते हैं। मुनि भी कई प्रकार के होते हैं, भक्त मुनि होते हैं, और
योगी मुनि भी होते हैं, ज्ञानी मुनि भी होते हैं, नास्तिक मुनि भी होते हैं, चार्वक मुनि। मुनि कौन होता है? जो बहुत गहराई से चिंतन करता है। ऋषि या मुनि वो होते हैं, जो ऋषि होते हैं जो तपस्या करते हैं, और मुनि वो होते हैं जो बहुत विचार करते हैं, तरह तरह के कोई बातों को, नए नए बातों को प्रस्तुत करना चाहते हैं। आजकल के वैज्ञानिक भी ऐसे मुनि हैं, है ना, बहुत विचार करते हैं और अपने मानसिक चिंतन के द्वारा कोई ना कोई बात आगे रखते हैं। ये प्रकृति, ब्रह्मांड का निर्माण इस तरह से हो गया, बड़ा विस्फोट हो गया और अचानक ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया। तो ऐसे चिंतन मनन करने वाले गहराई से बुद्धिमान लोग होते हैं ये, परंतु बुद्धि का कभी कभी दुरुपयोग भी होता है। तो ऋषि, मुनि ऐसे शब्द हैं, इनका प्रयोग अलग अलग लोगों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हाँ, इस लीला में हम देख रहे हैं कि कर्दम मुनि को आदेश मिला था तपस्या करने के लिए, प्रजा को उत्पन्न करने के लिए, और उन्होंने तपस्या किया। भगवान का साक्षात उनको दर्शन होता, मतलब भगवान का साक्षात दर्शन करना भी हृदय शुद्ध होना चाहिए। तो काफ़ी भावास्पद पे ऐसा होता है करके हमने सुना है। तो फिर भी उनके हृदय में वो इच्छा था भगवान प्रकट होने के बाद भी। तो प्रभुपाद एक तात्पर्य में समझाते हैं कि हालांकि साक्षात भगवान का दर्शन हुआ था, फिर भी अगर इच्छा है तो वो इच्छा पूर्ण करना चाहिए करके, इसलिए कर्दम मुनि ने फिर भी जानते हुए भी फिर भी मांगा कि मांगना नहीं चाहिए इच्छा। तो कैसे समझ सकते कि कर्दम मुनि क्या कर्मनिष्ठ भक्त थे? कर्दम मुनि किनके पुत्र थे? ब्रह्मा जी के पुत्र थे। अब ब्रह्मा जी भी शुद्ध भक्त है या नहीं है? ब्रह्मा जी के हृदय में तो इच्छा थी ना, सृष्टि का सृजन करना था उनको भी। तो सारे सृष्टि का निर्माण किया जाता है किनकी इच्छा के अनुसार? भगवान की इच्छा के अनुसार, और बद्ध जीवों की इच्छा के अनुसार भी। तो भगवान ऐसी इच्छा करते हैं कि एक भौतिक सृष्टि का निर्माण हो जिसमें जो लोग मेरी सेवा नहीं करना चाहते हैं, जो मुझसे अलग होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, उनके लिए कोई स्थान चाहिए। तो भगवान ऐसे कल्पना करते हैं और फिर ऐसे अपने कोई भक्तों को चुनते हैं जो कि उनके बहुत बड़े सेवक हैं, और उनको वो शक्ति प्रदान करते हैं सृष्टि का सृजन करने के लिए। तो कभी कभी ऐसे होता है कि सृष्टि के सृजन के कार्य में लगने वाले भगवान के भक्त कभी कभी शुद्ध भक्त भी हो सकते हैं, और कभी कभी कर्म मिश्र भी थोड़े बहुत हो सकते हैं। परंतु कर्म मिश्र भक्त है, इसलिए इनको हमें साधारण नहीं मानना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी तो शुद्ध भक्त हैं, उसी तरह से उनके जो भी संतान होते हैं उनको आगे प्रजा की उत्पत्ति के लिए आदेश दिया जाता है, इसलिए उनको प्रजापति कहते हैं। तो कर्दम मुनि भी एक प्रजापति हैं, कश्यप मुनि प्रजापति हैं। तो ये भी भगवान की इच्छा की ही पूर्ति कर रहे हैं। तो हो सकता है उनको उनके मन में इच्छा हो कि हम प्रजा की उत्पत्ति करना चाहते हैं, लेकिन वो उनकी सेवा है ना। ब्रह्मांड को भरना है तरह तरह के बद्ध जीवों से, जो कि भगवान विष्णु में इस समय शयन कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। इसलिए ये सब भगवान की सेवा के तौर से ही किया जा रहा है। इसलिए कर्दम मुनि को भी हमें साधारण नहीं मानना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ, माइक यहाँ दे दीजिए। हरे कृष्ण महाराज, जैसे कि आपने बताया शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान सर्वत्र रहते हैं और परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में भी रहते हैं। तो इस चीज़ का हमारे को रियलाइजेशन कब हुआ महाराज?
और दूसरा, हमारी मृत्यु आने से पहले भगवान के धाम जाने के लिए इस चीज का रियलाइजेशन होना जरूरी है पहले, या इसको कैसे समझा? अच्छा, तो प्रश्न ये है, इस बात का साक्षात्कार हमें कैसे हो सकता है कि भगवान हमारे हृदय में हैं परमात्मा के रूप में? और क्या इस साक्षात्कार का होना आवश्यक है इसके पहले कि हम भगवान के धाम में जाने के लिए तैयार हो जाएं? हाँ, ये साक्षात्कार आवश्यक है भगवान के धाम में जाने के पहले। जब तक हम पूर्ण तरह से शुद्ध भक्त नहीं होते हैं और हमारा साक्षात्कार पूर्ण नहीं होता है, तब तक हम भगवान के धाम में जाने के लिए योग्य नहीं बन जाते। तो ये साक्षात्कार कैसे होगा? बस भक्ति के विविध अंगों का पालन करते हुए। जैसे जैसे हम भक्ति के अंगों का पालन करते जाएंगे, वैसे वैसे ये साक्षात्कार अपने आप आता रहेगा, होता रहेगा। जैसा कि नव योगेंद्र श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कहते हैं, भक्ति ही परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र चैषत्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युः तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम। तो नव योगेंद्र भक्ति की तुलना भोजन ग्रहण करने के कार्य से करते हैं। वो कहते हैं कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे जैसे प्रति ग्रास को हम स्वीकार करते हैं, मुंह में डालते हैं, वैसे वैसे एक ही समय पर 3 चीजें होने लगती हैं शनै शनै। त्रिक एक काल है, मतलब ये 3 चीजें एक समय होने लगती हैं। वो क्या है? तुष्टि, कि हमारे शरीर में भोजन ग्रहण करने के कारण थोड़ा सुख मिलता है। पुष्टि, पोषण भी मिलता है शरीर को। क्षुद अपायः, अर्थात भूख भी मिट जाता है। और ये 3 चीजें एक साथ होती हैं। जैसे जैसे ग्रास हम स्वीकार करते हैं हमारे मुंह में, वैसे वैसे क्रमशः ये 3 चीजें एक साथ होने लगती हैं। तो ठीक उसी तरह से प्रपद्यमानस्य, जिस व्यक्ति ने पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण का शरण ग्रहण किया है, यथा अश्नतः, अश्नतः मतलब भोजन करना, जिस तरह से एक भोजन ग्रहण करने वाले व्यक्ति को ये 3 चीजें क्रमशः एक साथ होने लगती हैं, वैसे वैसे एक शरणागत भक्त के हृदय में, जो कि सतत भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, उसके लिए भी ये 3 चीजें एक साथ क्रमशः होती रहेंगी। कौन सी है वो 3 चीजें? एक है भक्ति। भक्ति अर्थात भगवान के प्रति प्रेम, एक आकर्षण, आसक्ति, लगाव। दूसरा है पर ईश अनुभव, भगवान का साक्षात्कार, भगवान का अनुभव हमारे जीवन में। और तीसरा है विरक्तिर अन्यत्र, ऐसे चीजों से विरक्ति जो कि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित नहीं है। तो पर ईश अनुभव का अर्थ है कि हमारे जीवन में हमें प्रत्यक्ष रूप से भगवान का अनुभव होने लगता है। भगवान के हाथ का अनुभव जीवन में होता है कि कैसे हर घड़ी पर भगवान हमारे साथ में हैं, कैसे हर पल पे भगवान हमारी रक्षा करते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं, कैसे हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं। और अंदर से ही जैसे धीरे धीरे से भगवान भी हमें सही रास्ता दिखलाते हैं। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवद गीता के 10वें अध्याय में ये चतुश्लोकी भगवद गीता का अंतिम श्लोक है, 4था श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं तेषाम, उन लोगों के लिए। किन लोगों के लिए? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो सतत प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा में रत हैं, उनके लिए। तो तेषाम, उनके लिए क्या होता है? तेषाम एव अनुकंपा अर्थम, उनके ऊपर अनुकंपा या कृपा बरसाने हेतु मैं क्या करता हूं?
तेषाम एवानुकंपार्थम अहम मैं स्वयं अज्ञानजम तमः नाशयामि। मैं नाश करता हूं। किस चीज को नाश करता हूं? तमः, वो अंधकार को, जो कि कैसे उत्पन्न हुआ है? अज्ञानज। जो अज्ञान से उत्पन्न होने वाला अंधकार मेरे भक्तों के हृदय में है, मैं उसको ज्ञान के दीप से नष्ट कर देता हूं। मैं जो कि सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हूं। तो परमात्मा का अनुभव हृदय में कैसे होता है? जब भक्त सेवा में रत रहता है प्रीति से, तो उसके हृदय में धीरे 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 से दिव्य ज्ञान और श्रद्धा का विकास होने लगता है। तो जिस मात्रा में हमारे हृदय में श्रद्धा की वृद्धि होती है, हमें समझना चाहिए कि हमें भगवान का साक्षात्कार हो रहा है। साक्षात्कार अर्थात श्रद्धा। इसलिए भक्ति में प्रगति का मापदंड क्या है? वैसे अनेक मापदंड है, परंतु एक है श्रद्धा। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, श्रद्धा अनुसारी। श्रद्धा के अनुसार भक्तों का वर्गीकरण किया जाता है कि कौन कनिष्ठ है, कौन मध्यम है और कौन उत्तम है। जो जिसका सबसे ज्यादा साक्षात्कार हुआ है, जिसके हृदय में सबसे अधिक श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है, वो है उत्तम अधिकारी। तो ऐसे भेद किया गया है उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ में श्रद्धा के अनुसार। प्रौढ़ श्रद्धा, रूप गोस्वामी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। शास्त्रे युक्तौ च निपुणः प्रौढ़ श्रद्धा। जो शास्त्रों के तर्कों में, बातों में, ज्ञान में निपुण है। शास्त्र युक्तौ च निपुणः प्रौढ़ श्रद्धा, जिसकी श्रद्धा बहुत ही परिपक्व है और जिनका निश्चय बहुत दृढ़ है। हम समझ सकते हैं कि ये है साक्षात्कार के लक्षण। और फिर जब वास्तव में हमारा हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा 100%, तब और किसी प्रमाण की बात नहीं रहेगी, सबूत की बात नहीं रहेगी। ठीक है? और कोई प्रश्न है? माइक यहां दे दीजिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर तरीके से आप समझा रहे हैं। और मेरा एक प्रश्न है कि हम जिस प्रकार आप बताया था कि कृष्ण ने 2 जगह के टाइम जन्म लिया, देवकी के यहाँ भी और उधर हम लोग देख रहे हैं कि यशोदा के यहाँ पर भी, और बाद में दोनों कृष्ण एक हो गए जाने के बाद। तो मेरे ये जो प्रश्न है कि जब देवकी के यहाँ आए तो भगवान ने देवकी को, वसुदेव को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, और हम लोग शास्त्रों में देख रहे हैं कि वो आने के लिए बता रहे हैं एक पुस्तकों से। क्या इसी प्रकार से कुछ उधर भी हुआ कि जो वसु उधर थे हमारे यशोदा मैया, क्या वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हम लोग देख रहे हैं? तो वहाँ पे ऐसे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो वृंदावन है। वृंदावन में भगवान चतुर्भुज रूप में कभी नहीं रहते हैं। मथुरा द्वारका में भले वो अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कराएं, लेकिन वृंदावन में अपने मूल द्विभुज रूप में ही वो रहते हैं। ये है वृंदावन की विशेषता। हाँ महाराज, जैसे ये श्लोक में देवकी जन्मवाद उसके बारे में है, इसमें तत्व को जोर है, तो अन्य संप्रदाय के जो है भक्त वो तत्व को जोड़ देते हैं, लीला शाश्वत है ऐसे नहीं मानते।
तो हम कैसे उनको समझा सकते हैं? और कोई श्लोक है जिसमें लीला ही शाश्वत है, लीला सत्य है, ऐसे कुछ पुष्टि होता है? तो कोई श्लोक है तो? लीला शाश्वत है, ये दो तरह से है। एक कि भगवान के धाम में, जैसे गोलोक वृंदावन में, परव्योम वृंदावन में, आध्यात्मिक जगत में जो वृंदावन है, वहाँ पे नित्य रूप से माता यशोदा और नंद महाराज श्री कृष्ण के माता और पिता हैं। वो लीला है, परंतु वो लीला स्थायी रूप से है। कभी ये ऐसा नहीं होता गोलोक वृंदावन में कि कोई ऐसे समय था कि जब माता यशोदा कृष्ण की माता नहीं थी, पहले से चलते आ रहा है, इसलिए वो नित्य है। इसलिए वहाँ लीला और तत्व एक ही है, आप समझ लीजिए। भौतिक जगत में ये कैसे होता है नित्य? क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो वो लीला एक ब्रह्मांड में यहाँ पृथ्वी लोक पर करते हैं। समझ लीजिए कि अभी माता यशोदा के गर्भ से यहाँ प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण उसी परव्योम गोलोक वृंदावन को यहाँ धरातल पर प्रकट कराते हैं, और इन दोनों वृंदावनों में कोई अंतर नहीं होता है। तो यहाँ पर जब प्रकट होते हैं इस वृंदावन में, जिसको भौम वृंदावन कहते हैं, जो कि भूमि के ऊपर प्रकट हुआ है, तो ऐसे वृंदावन में भी भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं माता यशोदा के पुत्र के रूप में। और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं भौतिक सृष्टि में। तो भगवान की लीलाएं इस प्रकार चलती हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं, और श्रील प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य में गहरा विस्तार में समझाते हैं कि जब भगवान की कोई लीला किसी एक ब्रह्मांड में होती है, तुरंत उसके बाद में उसी लीला को भगवान दूसरे ब्रह्मांड में करते हैं। फिर जब वो लीला वहाँ समाप्त करते हैं तो तुरंत उसी लीला को प्रदर्शित करते हैं तीसरे ब्रह्मांड में, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, ऐसे करते करते लीला, वो एक लीला एक के बाद एक के बाद एक अनेक ब्रह्मांडों में प्रकाशित या प्रकट होती है। और यहाँ पहले ब्रह्मांड में अब भगवान दूसरी लीला करते हैं। ठीक है, तो पहली लीला हो रही है श्रृंखला में, अब दूसरी लीला यहाँ से शुरू की, फिर यहाँ समाप्त कर ली, फिर दूसरी लीला दूसरे ब्रह्मांड में, तीसरे ब्रह्मांड में, चौथे ब्रह्मांड, और यहाँ तीसरी लीला शुरू हो गई। इस तरह से ये सारी लीलाएं घूमते रहते हैं। इस प्रकार से भौतिक सृष्टि के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये नित्य लीला है, सदैव ये लीलाएं चलती रहती हैं। तो अब यहाँ हमारे ब्रह्मांड में, हमारे पृथ्वी लोक के ऊपर जब भगवान कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे, उन्होंने पूतना का वध कर दिया। जैसे ही यहाँ पूतना का वध कर दिया, तुरंत उसके बाद किसी दूसरे ब्रह्मांड में पूतना का वध किया, और यहाँ आगे और उनकी लीलाएं चलती रही हमारे जगत में। फिर शकटासुर का वध कर दिया, तो उधर पूतना का वध कर दिया। वो करने के बाद फिर तीसरे ब्रह्मांड में फिर से पूतना का वध कर दिया, फिर चौथे ब्रह्मांड में पूतना का वध कर दिया, फिर यहाँ से शुरू होकर शकटासुर का वध होता गया। ऐसे भगवान की लीलाएं नित्य है, भौतिक जगत में भी नित्य है। ठीक है, ठीक है। अंतिम प्रश्न, फिर आप सबको भूख लगी होगी, प्रसाद का समय भी हो गया। हाँ, भगवान ने बताया कि जन्म कर्म जो तत्व का बताया है, तो भगवान को तत्व से जानना बहुत मुश्किल है। और दूसरे जगह उसी श्लोक में बताया कि तत्वतः जानने के बाद मेरे धाम को आते हैं, तो तत्व ही जानना ही बहुत कठिन है, तो धाम को जानने कैसे? तो प्रश्न ये है कि भगवान कहते हैं कि मुझे तत्वतः जानना है। जब कोई मुझे तत्वतः जान पाएगा तब वो मेरे धाम को जाएगा। परंतु भगवान के तत्व को समझना बहुत मुश्किल है, तो फिर धाम में कैसे जाएंगे हम? इतना मुश्किल नहीं है। बस हम भक्तों के संग में आते रहें, ऐसी कथा हम सुनते रहें,
और प्रभुपाद जी ने जिन ग्रंथों की रचना की है, हम सब के लिए उन्होंने इतने सुंदर अनुवाद और तात्पर्य आदि लिखे हैं, उन सबको पढ़ना चाहिए, हमारी साधना आदि करनी चाहिए, तो फिर ये तत्वतः ज्ञान हो जाएगा। और ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए कभी कि बहुत सारी चीज़ें हैं भागवत में या फिर भगवत गीता में जो कि हमें समझ में नहीं आ रही हैं। हो सकता है, पूरी तरह से तत्व को समझना संभव नहीं है। जितना भी बुद्धिमान व्यक्ति क्यों न हो, ऐसी कई बातें हैं जो हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते, परंतु हमें प्रयास करना चाहिए, जितना हो सके उसको सुनने का प्रयास करना चाहिए। जितना हम सुनेंगे उतना साक्षात्कार हो जाएगा। और जब वैष्णव भक्त के साधना हम करते हैं, जो साधना हमें करना उचित है, भले पुस्तकीय ज्ञान इतना न भी हो हमारे अंदर, बौद्धिक दृष्टि से हमें भले कोई समझ में आया हो या न आया हो, परंतु क्योंकि हम श्रद्धालु हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं इत्यादि, तो भगवान उस तत्व का साक्षात्कार हमारे हृदय में करवाएंगे। जितना आवश्यक है हमें समझने के लिए, जानने के लिए तत्व, वो भगवान अंदर से ही दे देते हैं। जैसे वो भगवत गीता का श्लोक हमने कहा ना, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः, तो वही होगा। तो भक्त के लिए निराश होने की कोई बात नहीं है। बस इतना हमें जानना है कि श्रद्धा पूर्वक भक्तों के संग में नम्रता से हम रहेंगे, वैष्णवों के दास अपने आप को समझ के सबके बीच में रहेंगे और अपनी साधना ठीक से करेंगे, तो सब कुछ हो जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।